नमस्कार। फेसबुक और भारतीय जनता पार्टी के बीच के अंतर संबंधों का एक बड़ा आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया गया। चर्चा शुरू हुई कि क्या सोशल मीडिया वास्तव में इलेक्शंस को प्रभावित करते हैं। तो आज हम उसी चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, क्या वास्तव में फेसबुक या और दूसरे ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म हैं वो इलेक्शन को डायरेक्ट किसी तरह से प्रभावित कर पा रहे हैं। डायरेक्ट शब्द इसलिए इस्तेमाल यहाँ पर करना पड़ रहा है क्योंकि सोशल मीडिया का एक इम्पैक्ट इनडायरेक्ट होता है, और वो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट नॉट पर्टिकुलरली इलेक्शन बल्कि सोशल बिहेवियर पर होता ही होता है। किसी भी इंटरटेनमेंट या किसी भी मीडियम का जो इम्पैक्ट है वो जनरली होता है, इसीलिए डायरेक्ट इम्पैक्ट की बात करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या गड़बड़ है, क्या है इशू। तो एक तो बहुत सामान्य सी बात है कि सोशल मीडिया का बेजा इस्तेमाल प्रचार के लिए किया जा रहा है। बड़ी बड़ी एजेंसियां खड़ी हो गई हैं और ब्लू टिक की एक जंग है, यानी जिसमें वेरीफाइड अकाउंट्स की जंग है हर प्लेटफॉर्म पर। अब इनका इस्तेमाल दो पार्टी भारत की बड़ी बड़ी, एक कांग्रेस और एक भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों के की तरफ से कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम भारतीय जनता पार्टी की। तो भारतीय जनता पार्टी किस तरह से इस्तेमाल करती है, ये आप इस तरह समझें कि ये जो है बहुत हाइपर होकर के, बहुत व्यापक होकर के इस नए ज़माने के माध्यम का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है और इसमें कोई अपराध भी नहीं है। फ़िलहाल में एक बड़ी फ़ौज है जो अपने ख़िलाफ़ जो भी चीज़ें कंटेंट चल रहा होता है उसको रिपोर्ट करती है। क्योंकि इसका मैकेनिकल जो सिस्टम है, फेसबुक हो या कोई भी सोशल साइट्स हो, उसमें एक मैकेनिकल सिस्टम है कि आपने किसी चीज़ को रिपोर्ट कर दिया है तो फेसबुक उसको आपको तो दिखाएगा ही नहीं। कहीं कुछ भी उसको लगता है कि आपने रिपोर्ट सही की है तो बाकी लोगों को भी उसकी रीच ख़त्म कर देता है। एक तो ये तरीका है जिसके लिए फ़ौज बैठा रखी है भारतीय जनता पार्टी और राइटिस्ट ने। तथ्यों को अपने नज़रिए से देखना, घटनाएं वही हैं, इतिहास वही है, सूचनाएं वही हैं, पर उनमें से कुछ एक पॉइंट को निकाल करके उसको जो है व्हाट्सएप वगैरह वगैरह के ज़रिए लोगों के जहन तक पहुंचाना, जो कि एक इस तरह का जनमत, इस तरह का मेंटल स्टेट क्रिएट करता है जो कि बीजेपी अलाइंड होता है। फिर अलग अलग एंगल से घटनाओं के एंगल्स तलाशना। सपोज़ कि वेश भट्ट की जो फिल्म है उस पर डिसलाइक्स को बहुत ज़्यादा बताया गया, उसको दिखाया गया कितने डिसलाइक्स हैं। तो इस तरह से एंगल ढूंढना चीज़ों में। अब तीसरी बात, टीम जो बनाना चाहती माहौल, वैसा माहौल बनाने की कोशिश करती है। इसके गुण और दोष सब हो सकते हैं। बीजेपी का गुण ये है कि ये इनका इस्तेमाल कर लेती है, समय पर कर लेती है, और जिस काडर तक, जिस बेस तक वो पहुंचना चाहती है, पहुंचाना चाहती है, वहां तक पहुंचा देती है। अब हम बात करते हैं कांग्रेस की आईटी फंक्शनिंग की। बीजेपी का अपना जेनरिक जो है मेथड है, इनका मेथड थोड़ा सा कॉपीड मेथड है। यानी ये एंगल को तलाशते हैं, खींचने की कोशिश करते हैं, पर वो बहुत अपीलिंग नहीं हो पाता। जैसे कि राफेल का इशू पर बहुत सारे एंगल्स लेकर बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे कंटेंट टेक्स्ट चल रहे थे, लेकिन वो बहुत अपीलिंग नहीं थे। इनके पास जो रिपोर्ट करने वाली टीम है वो भी बहुत कमज़ोर है, तकनीकी तौर पे भी कमज़ोर है, प्लस वो वैचारिक रूप से भी बहुत ज़्यादा अपने आप को अलाइंड नहीं समझती। तथ्यों को तोड़ करके एंटी गवर्नमेंट चाहे कोई भी बोल रहा हो, कोई भी किसी भी लोग, उसको ये किसी तरह से भी अपनी अपनी आइडियोलॉजी को आउटसोर्स कर देते हैं। ये इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। पुराने लोग जो हैं कांग्रेस के अंदर आईटी में बहुत कन्वर्जन नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा अपडेशन नहीं हुआ है। पुराने लोग अभी भी ये मानने को, जानने को और समझने को तैयार नहीं है कि इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं सोशल पर है। तो इस तरह से ये सोशल मीडिया, अब जो सोशल मीडिया पे काउंटर नहीं कर पाए, 370 को लेकर के जो बयानबाजियां हुई कांग्रेस की तरफ से, उनको डैमेज कंट्रोल नहीं हो पाया, और एक बनता गया एक परसेप्शन कि कांग्रेस जो है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में देश की मूल भावनाओं के विपरीत चल रही है। हम ज़रा समझ लेते हैं, डिजिटल एक्सपर्ट हैं, सोशल मीडिया के बहुत बड़े जानकार हैं, छत्तीसगढ़ पत्रिका में जो हैं डिजिटल स्टेट हेड हैं योगेश मिश्रा जी से, वो इस पर क्या कहते हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्य के लिए हो रहा है, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन चुनावी उलटफेर सोशल मीडिया से हो रहा है, ये मैं नहीं मानता। पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप और हिलेरी क्लिंटन के बीच में चुनाव हुआ था, और तब कैम्ब्रिज एनालिटिका ने अच्छा खासा पब्लिक सेंटिमेंट्स को डोनाल्ड ट्रंप की ओर झुकाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया था। परंतु विश्व के किसी और देश में, न ही भारत में ऐसा दोबारा हो पाया। भारत में हालांकि सोशल मीडिया का भरपूर उपयोग किया जा रहा है,
पॉलिटिकल पार्टीज, खासकर विपक्षी दल, नरेंद्र मोदी सरकार के आने के बाद बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, एग्रेसिव हो गए हैं सोशल मीडिया में। फेक स्टोरीज, वायरल मैसेजेस, तमाम भ्रामक जानकारियां बहुत ज़्यादा आ रही हैं। बावजूद इसके चुनावी उलटफेर यहाँ पर एक भी बार नहीं हुआ है। तो अप्रत्यक्ष प्रभावों पर अगर हम बात करेंगे तो सोशल मीडिया बहुत इम्पैक्टफुल है। ज़रूरत है पॉलिटिकल पार्टीज़ को इनके इस्तेमाल को समझने की और उनके इस्तेमाल की एक सीमा तय करने की। बहरहाल आप जो है सोशल मीडिया का इस्तेमाल अच्छा कीजिए और इसका सदुपयोग कीजिए, किसी की बातों में और बहकावे में मत आइए, सत्य को देखिए, तथ्य को समझिए और अन्वेषण की वृत्ति अपने अंदर पैदा कीजिए कि आप कोई भी चीज़ बिना शोध के स्वीकार नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।